के लिए मेरे फ्रेंड ने मलाड में बुलाया था रोहियो हॉल में, और जब भी मेरे को मिलता है गोरेगांव में कुछ काम से आता है, मेरे को बोलता है काम है मस्त आजा देख ले, जीत देंगे फाड़ देंगे मिलके मचा देंगे। मैं बोलता था पहले तू फाड़ बाद में मिलके फाड़ेंगे। क्योंकि अभी भी ऐसे कुछ लोग जबरदस्ती आएंगे, मुझे मालूम है। देखिए एक जबरदस्ती आया हुआ लड़का अगर एनटीसी बन सकता है तो आप भी बन सकते हो। समझ में आया? दादा को समझ में नहीं आया, लेकिन एक चीज अच्छी लगी कि नौकरी से निकलने का एक जरिया है। मैं नौकरी नहीं करना चाहता था क्योंकि मेरे पिताजी ने 40 साल नौकरी किया। अगर मैं भी 40 साल नौकरी करूंगा तो आने वाले टाइम पे मेरे बच्चों को भी नौकरी करना पड़ेगा, हाँ या ना? तो मेरे बाप में फर्क क्या रहा, ये हमेशा दिमाग में चलता है। कई सारे लोग ये सोचते होंगे कि काश मेरे बाप ने ऐसा किया होता तो अपन ये कर देते, मेरी माँ ने ऐसा किया होता तो वो कर देते थे। मैं बोलता ठीक यार, अपने माँ बाप ने कैसे भी तकलीफ उठा के बड़ा कर दिया, तेरे में दम है तो तू करके दिखा दे, तू करके दिखा दे। मैं आया था मलाड में, ट्रेन से आया था बिजनेस को देखने के लिए, लेकिन आज आया बिजनेस को एनटीसी बन के स्टेज पे 16 लाख की कार लेके जो नीचे खड़ी है, और नंबर ना मस्त सर्च मारना ऐप पे। कई लोग को लगता है कि सब भाड़े वाले ना, कोर्ट वाले से भाड़े वाले गाड़ी भाड़े में लेके आते हैं। मैं बोलता ठीक है यार, गाड़ी एक दिन भाड़े में लेके आएगा, एक महीना लेके आएगा, 7 महीने से भाड़े में लेके आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? और जो टाली मारा ना उसको क्या सूत्र मालूम है? बाजू वाला टाली मारा उसको 100 रुपए दिया है, और जो टाली का सिटी मारा पक्का इसको 200 दिया है। ये पता है क्यों बोलो? क्योंकि जब मैं पहली बार आता ना मुझे भी ऐसा लगा था, लेकिन आपको बता दूं पूरी इंडिया में एक ही कंपनी है जो वाइट पैसा देती है लाखों करोड़ में, उसका नाम है माई इलेक्शन मार्केटिंग। एक ही चीज बोलूंगा आपको, गरीबी से निकलने का एक मौका है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ यार, नहीं करके भी कौन सा अलग है जिंदगी जी रहे, क्या छोड़ के गया अपने पास है? कौन सा भाड़े का घर, उधारी की जिंदगी। एक मौका है, एक मौका है। हमेशा याद रखना, मौका और धोखा ये बहुत मिलते हैं, लेकिन मौका हमेशा तकलीफ में मिलता है। एक मौका है आपके पास, अगर ये लोग कर सकते हैं तो आपकी भी माँ ने दूध पिलाया, अपन भी कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। तो विश्व ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। नाम मेरा अबू कमल अंसारी है, और ये बिजनेस को 10 साल पहले मैं आके देखा था। जब मैं पहली बार आया था तो मैं उस समय इलेक्ट्रिशियन था, मुझे पंखा बनाने के लिए बुलाया गया था घाटकोपर में, और ये बिजनेस का प्रेजेंटेशन पूरा अटेंड किया। लास्ट में मैं सोचा पंखा मिलेगा, लेकिन पंखा मिला नहीं। एमआई ने स्टेट बिजनेस मिला और मैंने इसकी शुरुआत किया। जब मैं आया था मैं सोचा था सिर्फ 2000 भी आ जाएगा तो चलेगा, हफ्ते में 2000 रुपया भी अगर मिलेगा तो चलेगा। क्यों? क्योंकि मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता था। मैं सोचा था साइड में 2 घंटा काम करूँगा। कितना घंटा? 2 घंटा काम करके 2000 आता तो कम ही ज़्यादा है? मेरे सोच के हिसाब से मेरे लिए ठीक था। मैं उतना सोच के इस बिजनेस को शुरुआत किया था। आपको जितना समझ में आ रहा है उतने के लिए शुरुआत करिए। यहाँ पे बताया गया हाईएस्ट 2,10,000, बात समझ रहे हैं? मैं आगे का 2 जीरो हटा दिया, मैं बोला इतना भी आ जाएगा तो भी चलेगा। हेलो, तो उतना सोच लेकर मैंने शुरुआत किया था, मेहनत करना चालू किया, और मेहनत करते करते आप लोग के आशीर्वाद से, सारे सीनियर की सपोर्ट की वजह से एमआई लाइफस्टाइल में मैं भी एनटीसी बन गया। मैं 6 क्लास खाली पढ़ाई किया हूँ। आप अगर इसमें कम पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे ना तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, 6 क्लास वाला भी एनटीसी बनता है। हेलो, ये बिजनेस को करने के लिए यहाँ पे पैसा कमाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, खाली समझदार होना जरूरी है। हेलो, और मुझे पता है यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी समझदार है, सही बात है। तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि अगर आप सीखेंगे तो एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। अगर आप सीखेंगे तो एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, क्योंकि किताब पढ़ के कोई बाइक चलाना नहीं सीखा है कोई? किताब पढ़ के कोई कार चलाना नहीं सीखा, सही बात है। तो अगर सीखेंगे तो एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, और नहीं सीखेंगे तो साइकिल भी नहीं चलेगा। तो ये बिजनेस को सीखा है। क्या आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? अगर आप सीखेंगे तो मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ आप भी कल एनटीसी बन के आ जाएंगे। तो आइए बढ़िया से शुरुआत करिए, मिलकर रात दिन मेहनत करेंगे और जिंदगी को चेंज करेंगे। जय हिंद, जय लाइफस्टाइल। चांद भाई कितना पढ़े लिखे? बीकॉम, एमकॉम, एमबीए। इतना पढ़ने के बाद भी मैं वही काम कर रहा हूँ जो ये कर रहे हैं। क्यों गया कॉलेज समझ में नहीं आया, क्या पैसे की मुझे भागा समझ में नहीं आया, क्यों नौकरी के इंटरव्यू दे रहा था समझ में नहीं आना, जब आना इधर ही था तो इतनी देर क्यों कर दिया मैंने आते कुछ समझ में आया। मैं इनको सुनता हूँ बड़ा मोटिवेट हो जाता हूँ, मस्त बात बोलते। पढ़ा लिखा होने से अच्छा है पढ़ते लिखते हैं, बात बराबर। मेरा नाम अमर आर्यन है। पढ़ते लिखते इतना पढ़ाई कर लिए कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े एक्टरों को ट्रेनिंग देते थे, और लगता था कि 40,000 रुपया जो आता है ये बहुत बड़ी बात है जीवन में।
उसका घमंड गुरूर सब अपने को बहुत था, क्योंकि 40,000 कमाते ना, तो क्यों किसी का सुनने का। प्रोडक्ट महंगा लगता था, काले कोट वाले भाड़े के लगते थे, सिग्नल गंदा लगता था, और मुझे लगता था कि कंपनी कभी भी बंद हो जाएगी, कभी भी टूट जाएगी। एक आदमी मुझे प्लान दिखा रहा था, तो मैंने बोला कंपनी भाग गई तो उससे मेरे को सिंपल सवाल बोला, पूछा तू पनौती है क्या? बोला नहीं, पनौती तो नहीं हूँ। बोला अगर तू जिधर भी जाता उधर लोग भाग जाते तेरे जाने की वजह से, तो इसका मतलब तू पनौती रहेगा। बोला नहीं, ऐसा तो नहीं होता। तो फिर जब इतने सारे लोग करोड़पति बन रहे, तो तू भी आजा, तू भी करोड़पति बन जाएगा। समझ में है? और सब मेरे मर्जी का होना चाहिए। मैं आया सेमिनार में, तो एक दिन भाग गया, बोला क्या इधर बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, ये क्या सेमिनार है? तो मेरे सीनियर ने मेरे को बोला तो ट्रेन में जाता तो कहते थे अपनी ट्रेन खाली हो जाती है। तो बोला नहीं, बोला जिना मर्जी के सारे काम करते हैं, एक काम और कर ले, पैसे आ जाएंगे एकदम। तो मैंने ना मेरा पढ़ाई लिखाई ईगो साइड में रखा, इस बिजनेस को सरेंडर हुआ, अपलाइन को सरेंडर हुआ, सिस्टम को सरेंडर हुआ, सीखना चालू किया। और जब तक मैं सीखा नहीं था तब तक मैं चौल में रहता था। जब बिजनेस को सीख लिया तो चौल से निकलकर फ्लैट में चला गया। दोस्तों, आज मेरे पास गांव में 6 दुकानें हैं, मुंबई में एक घर है, अभी एक घर और खरीदने की प्लानिंग में चालू हूँ। अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीता हूँ, क्योंकि मुझे कहा गया है ज़िंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 2। जोर से बोलेंगे? 2। पहला होगा चल रहा है चलने दो और बर्दाश्त करते रहो, और दूसरा जिम्मेदारी उठाओ उसको बदलने के लिए। आपको पता है आपके घर में आपका बेटा राह देख रहा है, आपकी बीवी राह देख रही है, आपका बच्चा राह देख रहा है, और वो लोग जो जिंदगी आज जी रहे हैं वो तुम्हारे लिए गए निर्णय की वजह से जी रहे हैं। अगर एक छोटे से घर में है तो उसका निर्णय कभी ना कभी तुमने लिया था। अगर आज उनके पास अच्छे कपड़े नहीं है तो उसका निर्णय तुमने लिया था। और अगर कल आपके बच्चों की जिंदगी बदलेगी तो आज आपके लिए गए निर्णय की वजह से बदलेगी। दोस्तों, विश्व मंगल, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार, नाम सागर नौगने, नवीन भाई वाशी में रहता हूँ, प्रॉपर गाँव सातारा। ये सिस्टम में आने से पहले कॉलेज स्टूडेंट था, आज एमआई लैब्स मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। आज भी ये बिजनेस को सीख रहा हूँ। मेरे ग्रेट रोल मॉडल जिन्होंने LLB LLM किया है, आज के तारीख में वो डायमंड है, मिस्टर सुनील सागवेकर सर के एक बार नए लोग कितने हैं? फर्स्ट टाइम, पहली बार। आपको मैं मदद करना चाहता हूँ ये बिजनेस के अंदर ज्वाइन होने के लिए। ये सबका सक्सेस सुना आपने, बराबर? वो सारा चीज मेरे पास भी है, ठीक है? तो पहला पॉइंट, ये बिजनेस में आने के लिए पहला तकलीफ है प्रोडक्ट को खरीदना है, तो रुपए नहीं है। हेलो, सही है? मेरे पास भी नहीं था। मेरे ग्रेट गुरु ने मेरे को बताया, सागर 2 बहन है, एक बहन बीमार पड़ती है, डॉक्टर के पास लेके जाता है, डॉक्टर बोलता है कि अभी का अभी टेबल के ऊपर 2 लाख डिपॉजिट रख, तेरे पास नहीं है, तू दीदी को घर पे लेकर के एडजस्ट करेगा। मैंने बोला एडजस्ट करूंगा। सर ने बताया वो टाइम पे एडजस्ट करने से आज कर, 5 साल के बाद किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने एडजस्ट किया, आपने करना चाहिए। हेलो, मेरा गांव सातारा था, नया नया मुंबई में आया था जॉब करने के लिए, तो 4 लोगों का पहचान नहीं था। विलास सोलंके सर ने बताया कि ये बिजनेस में 4 लोगों को लेके आना पड़ेगा, एडवर्टाइजिंग करना पड़ेगा। हेलो, मेरे ग्रेट गुरु ने मेरे को बताया कि सागर, जिस माँ बाप ने तुझे जन्म दिया है, जो बहन रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है, उसका एक सपना, उसका एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुझे बिजनेस के अंदर खुद को खड़ा रहना पड़ेगा, अपने आप पीछे लाइन लगी। तो मैं खुद खड़ा रहा। हेलो, तो ये बिजनेस के अंदर क्या करना पड़ेगा? आपको खुद को खड़ा रहना पड़ेगा। तीसरा प्रॉब्लम रहेगा शायद जो मुझे था, ये बिजनेस करने के लिए हकीकत में टाइम नहीं था। सुबह 4 बजे APMC मार्केट, दोपहर को 12 बजे घर पे आता था। परिस्थिति अच्छा नहीं था, इसलिए दोपहर को 1 बजे दूसरा बैग उठा के रिलायंस कंपनी में जॉब पे जाता था, रात को 9 बजे आता था। टाइम था मेरे पास MI लाइफ करने के लिए। मेरे ग्रेट गुरु ने मेरे को बताया कि सागर, जिस झोपड़पट्टी में तेरे माँ बाप और तू और तेरी बहन रहती है, बारिश के टाइम पे बारिश का पानी आता है, गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी होती है, ठंडी के मौसम में बहुत ठंडी बसता है, उससे बाहर निकल रहा है। तो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, जो भी दोस्त, जो भी रिश्तेदार तेरे को मिलने के लिए रेडी है, उनको तू मिल, अपने आप लाइफ बनेगी। तो मैंने टाइम निकाला, आपका भी टाइम निकलना चाहिए। तो टाइम होता नहीं है, तो टाइम निकालना पड़ता है। निकालने के लिए रेडी है? निकालने के लिए रेडी है? तो बिजनेस के अंदर सीखने का, टिकने का और काम करने का पैसा मिलता है। एग्जांपल बताओ, लाइव मित्रा उभं राहा,
आज माझा भाऊ आणि मित्र आलेला आहे. 2019 पासून मी याला समजवतोय. याच्यासाठी एकदा जोरदार वेलकम करूया. थैंक यू वेरी मच. आप शंकर भगवान के मंदिर में गए, वहां पे एक कठिन पत्थर है जिसके ऊपर कलश है, और वहां पे हर रोज 365 दिन 24 घंटा एक एक पानी का बूंद गिरता है. उसके ऊपर हाथ घुमा के देखो, पत्थर को होल गिरा है, और सातत्य रह के अगर पत्थर को होल गिर सकता है तो ज्वाइंट लोगों के लिए एक मैसेज है, अगर फॉलो रोज और कंटिन्यू करेंगे और रोज काम करेंगे तो मजबूर है दोस्त को कभी ना कभी हॉल के अंदर आना ही है. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद, जय भारत.